हे गाइस, दिस इज अर्ज आगम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, है, हो इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहे तब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार एमएचआर प्रयोग करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमएचआर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य में बताऊंगा और बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो वॉच करना है। ठीक है। एम एम का जो शाब्दिक अर्थ होता है इज, इज का जो शाब्दिक अर्थ होता है, और आर का शाब्दिक अर्थ होता है, हो। तो ये बेसिक है। दूसरी बात, अब एमएचआर का प्रयोग आप किस तरह से करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो पहले मैं इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य, जैसे कि ये सभी सेंटेंसेज हैं। राधा सुंदर है, अमित दयालु है, मोहन लंबा है, वे लोग धनी हैं, वे लोग ईमानदार एवं मेहनती हैं। तो ये सभी क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं, सकारात्मक वाक्य हैं। ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस एमएचआर प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है पूरक। ठीक है। इसे आप समझ सकते हैं कि पूरक का मतलब हो गया कि वाक्य का पूरक। जैसे कि राधा सुंदर है, ठीक है, तो यहाँ पर राधा क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। राधा क्या है? सब्जेक्ट है। हिंदी में इसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है। और ये जो सुंदर है ये आपका क्या हो गया? यही आपका कंप्लीमेंट हो गया, पूरक हो गया। जैसे कि यहाँ पर दयालु है तो ये क्या हो गया? कंप्लीमेंट हो गया, पूरक हो गया। जैसे कि यहाँ पर लंबा है तो ये क्या हो गया? कंप्लीमेंट हो गया, पूरक हो गया। अब तीसरी चीज कि यहाँ पर जैसे कि एमएचआर है, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, है, हो इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहे, तो जैसे कि यहाँ पर राधा सब्जेक्ट हो गया अर्थात कर्ता, सुंदर ये क्या हो गया? कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक। तो इस सेंटेंस में मुख्य क्रिया क्या है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब ये जो एमएचआर का प्रयोग है ये आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार करना है। अब आपको ध्यान रखना है, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, ठीक है, अर्थात मैं, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई रहेगा तो इसके साथ हमेशा आपको एम प्रयोग करना है। क्लियर है। यदि सब्जेक्ट के रूप में वी रहे, ठीक है, वी अर्थात हम लोग, तो वी के साथ हमेशा आपको आर प्रयोग करना है। ठीक है। और यदि सब्जेक्ट के रूप में यू रहे, ठीक है, यू अर्थात तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ठीक है। तो यदि सब्जेक्ट के रूप में यू रहेगा अर्थात तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तो इसके साथ हमेशा आपको आर प्रयोग करना है। ठीक है। और यदि सब्जेक्ट के रूप में ही अर्थात वह, ठीक है, पुरुष जाति के लिए, ठीक है, पुरुष जाति के लिए जब वह रहता है तो हम ही प्रयोग करते हैं। यदि स्त्री जाति के लिए वह प्रयोग में रहता है अर्थात स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है, तब हम सी प्रयोग करते हैं। और यदि सब्जेक्ट के रूप में इट रहे, इट अर्थात यह या फिर वह, ठीक है, निर्जीव के लिए, देखो ही, सी, इट, इट का मतलब यह भी होता है वह भी होता है और ये निर्जीव के लिए प्रयोग में आता है। ठीक है। या फिर नेम हो गया, ठीक है, जैसे कि नेम में बोले तो सिंगुलर नाउन,
ठीक है। यहाँ पर नेम का तात्पर्य मैंने क्या बताया, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन। और नाउन का तात्पर्य हो गया संज्ञा, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन का मतलब क्या हो गया कि ऐसी संज्ञा जो कि एक वचन में हो। जैसे कि यहाँ पर राधा क्या है, सिंगुलर नाउन है। यह एक ऐसी संज्ञा है जो कि एक वचन में है, क्योंकि राधा कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। जैसे कि अमित है तो अमित क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। जैसे कि मोहन हो गया, ये क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, क्योंकि अमित, राधा, मोहन कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि यदि सब्जेक्ट के रूप में ही रहे, ठीक है, या फिर सी रहे, या फिर इट रहे, या फिर नेम, अर्थात सिंगुलर नाउन रहे, तो इन सभी के साथ आपको क्या प्रयोग करना है, इज प्रयोग करना है। इतना क्लियर है। और यदि सब्जेक्ट के रूप में दे रहेगा, ठीक है, दे अर्थात वे लोग, या फिर सिर्फ वे कहीं कहीं पर प्रयोग में रहता है, तो दे के साथ आपको आर प्रयोग करना है। या फिर यदि सब्जेक्ट के रूप में एक से अधिक नाम रहेगा, जैसे कि नेम, ठीक है, नेम में यहां पर प्लूरल नाउन, प्लूरल अर्थात हो गया बहुवचन, ठीक है, और नाउन अर्थात संज्ञा, ठीक है। तो इसके साथ आपको आर प्रयोग करना है। प्लूरल नाउन अर्थात ऐसी संज्ञा जो कि बहुवचन में हो, जिससे एक से अधिक व्यक्ति का बोध कराता हो। जैसे कि राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, यहाँ पर क्या है, राम एंड श्याम, एक से अधिक व्यक्ति का बोध कराता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल नाउन हो जाएगा। जो संज्ञा है वो बहुवचन में है, क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति का बोध कराता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ नेम लिखा है और मैंने आपको बताया है कि प्लूरल नाउन। अब इसमें कई सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे कि यदि मैं कहूँ कि मेरे मित्रगण, ठीक है, माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर में हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे कि मैं कहूँ कि गायें, ठीक है, देखो गायें अर्थात काउज। अब काउज क्या हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, दे के साथ आप आर प्रयोग करेंगे, और दे के अतिरिक्त नेम में अर्थात प्लूरल नाउन, ठीक है, ऐसी संज्ञा जो कि एक से अधिक व्यक्ति का बोध कराता हो, ठीक है, जो कि बहुवचन में हो, तो उसके साथ सिंपली आपको आर प्रयोग करना है। इतना क्लियर है। तो ये आपको पता चल गया कि किस सब्जेक्ट के साथ आप एम प्रयोग करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ आप इज प्रयोग करेंगे, और किस सब्जेक्ट के साथ आप आर प्रयोग करेंगे। ये तो बेसिक हो गया। तो पहले आप सब्जेक्ट प्रयोग कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम इज आर आप प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ पर कंप्लीमेंट में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य पूरक के रूप में यहाँ पर नाउन भी आ सकता है, ठीक है, और इसके रूप में एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है। देखो नाउन आपको पता है, नाउन का मतलब हो गया संज्ञा, ठीक है, और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कंप्लीमेंट के रूप में नाउन रहेगा फिर भी आप कर सकते हैं, और यदि कंप्लीमेंट के रूप में कोई एडजेक्टिव रहेगा फिर भी आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीमेंट के रूप में केवल विशेषण अर्थात एडजेक्टिव का प्रयोग बताऊंगा, और ये जो संज्ञा अर्थात नाउन का प्रयोग है ये मैं आपको इसके अगले एक्सरसाइज में बताऊंगा। इतना क्लियर है। तो यदि कंप्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव रहता है तो एडजेक्टिव का प्रयोग कंप्लीमेंट के रूप में करना बिल्कुल आसान होता है। वो इसलिए आसान होता है क्योंकि यदि कंप्लीमेंट के रूप में नाउन रहता है तो यहाँ पर आपके सामने दो समस्या आता है। पहला समस्या ये कि नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। यदि काउंटेबल है तो उसके पहले ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे, और यदि प्लूरल है तो उसके साथ एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा, है ना। तो नाउन का प्रयोग कंप्लीमेंट के रूप में थोड़ा सा कठिन है, बट इसे भी यदि आप समझ लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। बट आज के इस वीडियो में आपको केवल कंप्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग करने के लिए सीखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सुंदर, ये क्या है, एडजेक्टिव है। दयालु, ये क्या है, एडजेक्टिव है। लंबा, धनी, ईमानदार, मेहनती, मजबूत, भूखे, बेईमान, अमीर, खुश, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव्स हैं।
और यदि कंप्लीमेंट के रूप में कोई एडजेक्टिव रहता है तो सिंपली जो भी कंप्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव रहता है और उसका इंग्लिश जो भी होता है उसे हम एज इट इज प्रयोग कर लेते हैं। सुंदर है तो ब्यूटीफुल, अमीर है तो रिच, गरीब है तो पुअर, स्वस्थ है तो हेल्दी, ईमानदार है तो ऑनेस्ट, बेईमान है तो डिसऑनेस्ट। ठीक है, और इसके पहले आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले ना तो एन प्रयोग में आता है और ना ही किसी एडजेक्टिव के अंत में एस या फिर ईएस जुड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। नाउन यदि काउंटेबल रहता है तब उसके पहले एन या फिर उसके अंत में एस या फिर ईएस जुड़ता है। ठीक है, तो ये अलग चीज है, ये मैं आपको अगले एक्सरसाइज में बताऊंगा। तो आई होप कि जितना भी बेसिक कंसेप्ट था एमिजार से रिलेटेड और कंप्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव से रिलेटेड मैंने आपको क्लियर कर दिया है। प्रैक्टिकली एमिजार का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सीखने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे कि एक सेंटेंस है राधा सुंदर है और इससे आगे जितना भी सेंटेंस आएगा इसके लिए सिंपली आप ध्यान में रखेंगे सब्जेक्ट प्लस MHR प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, मैंने क्लियर लिख दिया। ठीक है, कि एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राधा, तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, राधा। अब राधा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ इज प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आ गया। ठीक है, अब इज के बाद क्या आएगा, जो भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यहाँ पर क्या है, सुंदर, तो इसके लिए हम अंग्रेजी क्या प्रयोग करते हैं, ब्यूटीफुल। राधा सुंदर है, राधा इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल आसान है ना। तो फिर क्या है, अमित दयालु है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, अमित इज काइंड। देखो अमित सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो मैंने इज प्रयोग कर लिया और कंप्लीमेंट के रूप में तो यहाँ पर एडजेक्टिव ही है तो सिंपली हम काइंड लिख देंगे। ठीक है, मोहन लंबा है, मोहन इज टॉल। कंप्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग बिल्कुल आसान है। ठीक है, हाँ नाउन का प्रयोग थोड़ा सा कठिन है बट वे भी आप सीख जाएंगे यदि मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। ठीक है, वे लोग धनी हैं, दे। अब देखो दे के साथ मैंने आपको क्या कहा, हमेशा आपको आर प्रयोग करना है और यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, धनी, रिच। वे लोग ईमानदार एवं मेहनती हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वे लोग, पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, दे के साथ आर प्रयोग में आएगा। अब यहाँ पर कंप्लीमेंट में क्या है, एडजेक्टिव है और दो एडजेक्टिव है, ईमानदार भी है मेहनती भी है, तो कुछ नहीं करना है, ऑनेस्ट एंड लेबोरियस सिंपली लिख देंगे। वे लोग ईमानदार एवं मेहनती हैं, दे आर ऑनेस्ट एंड लेबोरियस। चंदन मजबूत है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, चंदन, तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। देखो चंदन क्या है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने आपसे क्या कहा कि यदि सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर नाउन रहेगा अर्थात ऐसी संज्ञा जो कि एक वचन में हो, चंदन कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और सिंपली आप ध्यान में रखेंगे यदि सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा इट मींस ही सी इट और सिंगुलर नाउन अर्थात ऐसी संज्ञा जो कि एक वचन में हो, तो सिंपली आपको उन सभी सब्जेक्ट के साथ इज प्रयोग कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एडजेक्टिव है मजबूत, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। वैसे ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव होता क्या है, देखो एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे कि चंदन मजबूत है, ठीक है, तो ये जो मजबूत है ये क्या बता रहा है, चंदन जो कि कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है, उसकी ये खासियत है, उसकी ये विशेषता है कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है ना। तो यहाँ पर देखो चंदन क्या है, नाउन है, तो देखो ये जो एडजेक्टिव है यहाँ पर नाउन की विशेषता बता रहा है। फिर जैसे कि यहाँ पर देखो वे लोग धनी है, अब वे लोग क्या है, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर वे लोग क्या है, प्रोनाउन है और धनी क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो एडजेक्टिव धनी है ये इस प्रोनाउन वे लोग की विशेषता बताता है कि वे लोग धनी है। तो आपको क्या समझ में आया कि एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो बीच बीच में मैं आपको बेसिक कंसेप्ट भी बताता जाऊंगा। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि है बच्चे भूखे हैं, ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, द
चिल्ड्रन। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, जैसे कि बच्चे, मैंने आपसे बताया था गायें, ठीक है। बच्चे कहने से क्या पता चलता है कि एक से अधिक, है ना, प्लूरल बहुवचन है। यहाँ पर जो संज्ञा है वो क्या है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। तो इसके साथ आपको क्या प्रयोग करना चाहिए, आर प्रयोग करना है, ठीक है। या फिर सिंपली आप ध्यान में रखेंगे कि सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, इट मीन्स दे, या फिर प्लूरल नाउन अर्थात ऐसी संज्ञा जो कि बहुवचन में हो, ठीक है। तो उसके साथ सिंपली आपको आर प्रयोग करना है। अब यहाँ पर एक चीज और आप समझ लो, जैसे कि चिल्ड्रन है, ठीक है। अब इसके पहले मैंने द प्रयोग किया। देखो सामान्य तौर पर क्या होता है, नाउन यदि प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो तो उसके पहले द प्रयोग नहीं किया जाता है। बट नाउन चाहे प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, यदि उस नाउन से जो स्पीकर है, जो वक्ता है, पूर्व परिचित रहता है, तब हम निश्चितता का बोध कराने के लिए फिर चाहे नाउन प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, उसके पहले द प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि बच्चे भूखे हैं, इस सेंटेंस को कहने वाला जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो इन बच्चों से पूर्व परिचित है, उसे पता है, वे इन बच्चों को जानते हैं कि बच्चे भूखे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर जो इस सेंटेंस को कहने वाला स्पीकर है, इन बच्चों से पूर्व परिचित है। तो यहाँ पर जो नाउन है वो क्या हो गया, निश्चित हो गया, अर्थात यहाँ पर नाउन प्लूरल है, फिर भी मैंने द प्रयोग कर लिया। बट सामान्य तौर पर नाउन प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो तो द प्रयोग में नहीं आता है, ठीक है। तो आर्टिकल्स का ये प्रयोग है, ये भी मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर आ गया। अब कंप्लीमेंट यहाँ पर क्या है, भूखे, जो कि क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसका इंग्लिश सिंपली हम लिख देंगे हंग्री। बच्चे भूखे हैं, द चिल्ड्रन आर हंग्री। वे लोग बेईमान हैं, दे आर डिसऑनेस्ट। वे लोग बेईमान हैं, दे आर डिसऑनेस्ट। वे लोग अमीर और खुश हैं, दे आर रिच एंड हैप्पी। वे लोग अमीर और खुश हैं, दे आर रिच एंड हैप्पी। आनंद गरीब है लेकिन डरपोक नहीं। अब यह सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पर है आनंद गरीब है, तो पहले आपको इतना ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। आनंद इज पुअर। अब क्या है, लेकिन, तो बट प्रयोग कर लेंगे। डरपोक नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको नोट प्रयोग कर लेना है, उसके बाद डरपोक का जो भी इंग्लिश होता है टिमिड, ठीक है। आनंद गरीब है लेकिन डरपोक नहीं है। आनंद इज पुअर बट नॉट टिमिड। राहुल आलसी और मूर्ख है। राहुल इज लेजी एंड फुलिश। मधु सुंदर किंतु ईर्ष्यालु है। अब देखो यह सेंटेंस थोड़ा सा इस सेंटेंस से मिलता जुलता है, ठीक है। तो पहले आपको क्या ट्रांसलेट करना है, मधु सुंदर है, इतना आप पहले ट्रांसलेट कर लो। तो क्या होगा, मधु इज ब्यूटीफुल, ठीक है। अब क्या है, किंतु ईर्ष्यालु है ना। तो बट जिलस। देखो मधु सुंदर किंतु ईर्ष्यालु है। मधु इज ब्यूटीफुल बट जिलस, ठीक है। वे लोग निर्दोष हैं, दे आर इनोसेंट। अजय मोटा है, अजय इज फैट। अमृता दुबली है, अमृता इज थिन। संजय एवं शशि प्रसन्न हैं, संजय एंड शशि आर हैप्पी।
देखो संजय और शशि सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसीलिए यहां पर मैंने आर प्रयोग किया है। अमित एवं राहुल तेज हैं। अमित एंड राहुल आर इंटेलिजेंट। वे लोग कायर हैं। दे आर कोवार्ड। वे लोग कायर हैं, दे आर कोवार्ड। तुम दुष्ट हो। यू के साथ आपको क्या प्रयोग करना है, आर प्रयोग करना है, ठीक है। यू आर विक्ड। वे लोग आलसी हैं। दे आर लेजी। तुम धूर्त हो। यू आर कनिंग। महाराष्ट्र बड़ा है। महाराष्ट्र इज बिग। आप बिग के स्थान पर वास्ट भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वास्ट। उसके बाद क्या है, लेकिन, बट। गोवा छोटा है। गोवा इज स्मॉल। तुम पागल और बीमार हो। यू आर मैड एंड सिक। सिक के स्थान पर आप इल भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। राम बाबू दोषी है। राम बाबू इज गिल्टी। अनीता मोटी है। अनीता इज फैट। अनीता मोटी है, अनीता इज फैट।